फिर बच्चे इनके पास वापस कब आए थे? इनके पास बच्चे मतलब अभी 2.5 माह हुए हैं। मतलब बच्चों को दादी के पास रह रहे थे, पढ़ रहे थे, स्कूल जाते, ट्यूशन जाते। मतलब वो यहाँ पे कौन लाया था उनको? यहाँ पे अपना बाप लाया था इनको। जिन्नात और की वो जब ज़बरदस्ती ले आया दादी से। दादी कहने लगी, रो रही थी, मतलब मैं आपको बच्चे नहीं दूंगी, आप लोग कोई नुकसान बच्चों के साथ कर देंगे। उनको तो पता था ना इस औरत का, मतलब ये अपने पास नहीं रखेगी बच्चों को, तो वो मतलब दे ही नहीं रही थी, ज़बरदस्ती उधर से ससुराल ले में उसको किसी ने एक्सेप्ट किया था? नहीं किया, किसी ने स्टेप नहीं किया जी। जो आपकी रिस्पेक्ट थी वही रिस्पेक्ट इसको मिली थी या नहीं? मतलब वो तो एक ना, नहीं, आप तो हम बड़ी बहू घर थी ना, खाने के लिए आई बड़ी बहू थी, तो जब आपको इस घर से निकाला गया, जब आप पे तशद्दुद हुआ, सारा कुछ जो आपने बताया, हाँ। किसी ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया? लिया था, मेरी सास ने लिया था, मेरे जेठ ने लिया था। और इसको मतलब जो मुझे निकाल दिया गया, तो उन लोगों को भी निकाल दिया गया था घर से कि आप भी चले जाओ। अगर वो मेरा जेठ कहने लगा कि आप अगर बड़ी भाभी और बच्चों को नहीं रखना चाहते तो आप भी इधर से चले जाओ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो जो मतलब वो जो है ना, मारपीट करके वो भाभी वालों को, मुझे निकाल दिया घर से और भाभी वालों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। फिर वो खुद ही चले गए, FIR भी दर्ज हुई 2-3 दफ़ा। और जो है ना, मतलब भाई ने भी थोड़ा स्टैंड लिया और वे चले गए भाग अच्छा, के। जिन्नात की जब हाजिरी होती थी वो आप पे ही होती थी, आप पे तशद्दुद होता था या किसी और फैमिली मेंबर पे भी होता था? जी, मुझ पे भी होता था, मेरे बच्चों पे भी होता था। बस जी, जिन्नात का निशाना बस आप थी और आपके बच्चे थे? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे मेरे शोहर के सामने मुझे जलील करना था, मतलब इतना जलील करते कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इशफाक से आपकी शादी मर्जी की हुई थी या अरेंज मैरिज थी, फैमिली की मर्जी? अरेंज मैरिज फैमिली थी या इतना आपस में अटैचमेंट थी कि मैं आगे चलती तो वो मेरे पीछे, इतनी हमारे अंदर। बस ये जब से आई है तो पता नहीं क्या कर दिया कि उसको। 8-10 साल जब ये नहीं थी नाजिया, तो वो ज़िंदगी के बड़े अच्छे गुजरे। बड़े अच्छे गुजरे जी, उसके साथ बहुत अच्छे गुजरे थे। और कश्यप, मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी, उसकी तो अपने बाप के साथ इतनी अटैचमेंट थी कि रात को बाप जब तक बाजू नहीं देता था तो वो मतलब सोती नहीं थी। और वो अभी मतलब एक औरत की वजह से अपने बच्चों पे तशद्दुद होता रहा, वो उसको नज़र नहीं आया, एक औरत की खातिर। क्यों? इश्क में ऐसा पागल हो गया था? कोई जितना भी पागल हो किसी के इश्क में, लेकिन औलाद जो है, औलाद से बढ़ के तो कुछ नहीं होती ना, दुनिया की कोई चीज़ आपको औलाद से बढ़ के नहीं होती। तो क्या बीवी की जो मोहब्बत थी वो औलाद से बढ़ के थी इशफाक के नज़दीक? शायद इस तरह ही हो गया था ना, मतलब जो बच्चे अपनी बाप के बाजू के बगैर नहीं सोते थे, तो वो अभी जो उसका टाइम गुजरा है बच्चों का, तो एक दुख, मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, इतना दुख। बच्चे सारा दिन भूख प्यास मतलब काट रहे थे। आपको कब इतला मिली और किसने इतला दी, फिर आप कैसे पहुंची? जी, मुझे इतना मेरे चचा ने दी थी, उनका भाई वालों का नंबर था ना इनके पास, तो उधर से मतलब मुझे इत्तला मिली। और भाई वालों ने भी मुझे उधर से मतलब कहा गया कि आप अगर चलना चाहती हैं। और मेरी सास ने क्या बताया था कि फ़ातिमा को क्या हुआ है? वो बता रहे थे फातिमा की डेथ हो गई है। और मैं उस टाइम ही समझ गई थी कि इस औरत ने मेरी बेटी को ख़त्म कर दिया है। और मैं उधर से आई हूँ, तो अभी मैं मतलब बेटी के आखिरी मतलब चेहरे पे भी नहीं पहुँच सकी। आखिरी रस्मात हो चुकी थी आपके आने से पहले? क्यों इतना टाइम क्यों लगा? मतलब जो है ना, आखिरी रस्मात नहीं हुई थी, तो अपनी मतलब इधर तो उसको नहीं किया ना, उधर मतलब घोटकी में किया है अभी। उधर ले गए थे? जी जी, देखा था आपने बच्ची जी को? देखा था। नाजिया भी थी उधर? नाजिया पुलिस स्टेशन पे थी। FIR और ये सारी कानूनी कार्रवाई आपके आने से पहले हो गई थी या बाद में हुई थी? मतलब ये पुलिस के अरेस्ट में पहले आ गए थे, कार्रवाई बाद में मतलब शुरू हो गई है। पुलिस को किसने इतला दी थी?
पुलिस को डॉक्टर ने इत्तला दी थी। डॉक्टर ने क्या मौत की वजह बताई होगी कि बच्ची पे तशद्दुद हुआ है? जी मतलब ये मैं आपको बता रही थी ना कि बच्ची को लेके भागे हैं दोनों हॉस्पिटल। इनका बस बच्ची को मौत का सर्टिफिकेट लेना था और बच्ची को कहीं पे दफना देना था। तो ये भी मतलब अल्लाह ताला ने एक डॉक्टर के दिल में रहम डाला कि मतलब ये देखा बच्चे की हालत, तो ये वो कहने लगा ये तो सरेआम कत्ल हुआ पड़ा है। तो मतलब उसने पुलिस वालों को कॉल की और पुलिस वाले फिर मतलब इन दोनों को अरेस्ट में लिया और मेरे बच्चों को उधर से जो घर में बंद थे बच्चे भूख प्यास पे मतलब बिल्कुल कश्यप की जो हालत थी बिल्कुल वो अल्लाह ने मुझे बचा के दी, उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला बख्शे। मतलब इस तरह से मेरे बच्चों के जिस्म पे भी कोई तशद्दुद के निशानात हैं, उन पे भी तशद्दुद होता था आपने बताया है, तो कोई निशानात उनके जिस्म पे भी ज़्यादा है। मेरी कश्यप की ये मतलब आँख पे फ्रैक्चर है, बिल्कुल एक बोटी की तरह निकली हुई है कश्यप की आँख से, और पूरे जिस्म पे ये टांगों पे बाजुओं पे मारती थी तो डंडों से। कभी आपने बताया कि उसके चेहरे पे तशद्दुद के निशानात हैं। अब ऐसा नहीं कि इशफाक अंधा था, अंधा तो वो उसके इश्क में था, लेकिन नज़र तो आता है ना कि मेरे बच्चों पे तशद्दुद हुआ है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ठीक है, मेरे बच्चों के साथ सलूक अच्छा नहीं है, ये चीज़ें तो नज़र आती हैं। ये सारी चीज़ें जानबूझकर नज़रअंदाज की जा रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह मतलब वो उसको औरत कहती ना कि मतलब वो दिन को मारती बच्चों को, इतना तशद्दुद करती, वो बच्चे खाना मांगते या कुछ मांगते तो वो उसको मारने लग जाती। फिर जो जब इसका बाप आता तो कहती कि जो है बच्चे कभी सीढ़ी से गिर गए, मतलब बच्चों को उधर से डराया हुआ था और इसने बताए ना, और इशफाक को कहती कि गिर गए हैं, कभी चोट आ गई है, कभी सीढ़ी से गिर गए, कहीं ये चीज लग गई है। मतलब आप आई थी, आपका सामना किस किस से हुआ है जब आप इधर मौके पे पहुंची हैं, बेटी की तदफीन के लिए आई हैं? जिस दिन बेटी की तदफीन हुई है तो आपका सामना इशफाक से और नाजिया से हुआ था? मेरा सामना इशफाक से हुआ। एसपी उसको समझा रहा था, मतलब डीएसपी जो था ना वो उसको समझा रहा है कि आपकी बेटी कत्ल हो गई, अभी भी आपको उस औरत की पड़ी है, मतलब उसकी जो औरत आपकी बेटी का कत्ल कर देती है फिर भी आप उसकी साइड ले रहे हैं। जी क्या कह रहा था? इशफाक कह रहा था कि ये सारा कुछ ना मतलब हीरा ने नहीं किया, नाजिया ने, तो सारा कुछ जो भी मामला थे वहाँ पे भी उसको डिफेंड कर रहा था। जी ऐसा ही है। मतलब उसको आप जानती हैं कि आपका शौहर जो है बकौल आपके वो सारे जितने भी मामलात हैं उसमें मुलव्विस था। अगर कल को वो उसकी बेल हो जाती है, आप क्या चाहती हैं? उसकी बेल हो या उसको सज़ा हो? मतलब सज़ा तो 2-3 साल तो उसको होनी चाहिए ना सज़ा। मतलब इतना अपने बच्चों के सामने बच्चे उनके मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बस 2-3 साल सज़ा होनी चाहिए, उसके बाद अगर वो आता है तो आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगी? मैं नहीं गुजारूंगी उनके साथ। मैं अपने बच्चों को लूँगी और मैं उनके मतलब अपने बच्चों को परवान चढ़ाऊँगी। उसकी सज़ा 2-3 साल है या उसकी सख्त से सख्त सज़ा है? मुझे ये बताएं। जो भी सज़ा मिलनी चाहिए उसको, अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा मिले। जी अगर वो कसूरवार है। आपको क्या लगता है? मुझे अगर वाली बात आ गई ना, आपको क्या लगता है सारे मामले में वो कसूरवार है? वो तो आज भी अपनी दूसरी वाइफ को डिफेंड कर रहा है कि वो भी बेकसूर है। आप उसको कह रही हैं कि अगर वो कसूरवार है, और वो कह रहा है कि मेरी दूसरी वाइफ जो है वो बेकसूर है। जी ऐसा ही है ना, मतलब वो भी कसूरवार तो है ना, मतलब अपनी बेटी का कत्ल हो गया और वो अपनी बेटी को देखा नहीं, मतलब ध्यान नहीं किया बच्चों का, इतना जुल्म होता रहा, वो नज़रअंदाज करता रहा, इन सब में उसका तो कसूर है ना। इंसाफ के लिए जो आप अपील करेंगी उसमें शौहर के लिए क्या चाहेंगी कि उसको कैफरे किरदार तक दोनों को पहुंचाया जाए या सिर्फ सौतन को पहुंचाया जाए? जो सज़ा के हकदार है उसको पहुंचाया जाए। जी सौतन को तो मतलब उसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वो तो सरेआम हमें नज़र आ रहा है कि उसने कत्ल किया है। जो बच्चों का कहना है कि हमारा अब्बू घर पे नहीं था जब इस पे बच्ची पे तशद्दुद किया गया। शफ़क़ आपकी क्या अपील है? मेरी अपील यही है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी मरियम नवाज़ से हुकूमत पंजाब से अपील है कि मेरी मदद भी की जाए, और इन जो कातिल है नाजिया तो है ही है, अगर उसका बाप भी उसमें शामिल है तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए, और मेरी मदद की जाए। मैं बेसहारा हूँ
हुकूमत पंजाब से, मरियम नवाज़ से मेरी यही गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए और मेरे साथ खड़ा जाए, क्योंकि मैं अपनी एक बेटी गंवा चुकी हूँ और दूसरी बेटी की ये हालत है कि वो मतलब न चल फिर सकती है, उसको ज़हनी मरीज़ बना दिया गया है एक तरह से। तो मैं अपने बच्चों को इस तरह कैसे परवान चढ़ाऊँगी? मुझे ये बच्चे मतलब मुझसे संभाले नहीं जा रहे, इतना बच्चों पे तशद्दुद हुआ है, मेरी मदद की जाए। मुतासिरा बच्ची के ताया अबू इशफाक के बड़े भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मज़ीद कुछ तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप इशफाक के बड़े भाई हैं जी, आपका नाम? मंजूर अहमद नाम है मेरा। मंजूर साहब, ये घर आपका है जहाँ पे अब जो है वो आपकी भाभी रह रही हैं, ऐसा ही है? आप लोगों ने इनको इस घर में रखा हुआ था? जी जी बिल्कुल, ये हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो मतलब आधी फैमिली हमारी यहाँ पे, आधी गांव में है। तो हमारा ये नहीं है कि मतलब जो है ना वो ये आपका है, ये मेरा है, किसी के नाम पे कुछ भी नहीं है। पहले ये आपके घर में ही रहते थे जब इशफाक ने दूसरी शादी की है? उससे पहले ये आपके साथ ही रहते थे? जी मैम, ये शुरू से मेरे पास हैं। कोई ये इनकी उम्र 14-15 साल होगी तब से मेरे पास है। मैंने पढ़ाया लिखाया इनको और जॉब में भी मैंने इनकी मतलब की, शादी मैंने इनकी करवाई और मतलब सारा जिस तरह होता है एक बड़े का फ़र्ज़ होता है वो पूरी तरह, क्योंकि हमारे वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी 2002 में, तो ये सारे छोटे थे। तो उस वक्त से मतलब ये टोटली मेरे मतलब सरपरस्ती में थे सारे बच्चे। तरह आपने इशफाक को भी पाला है। ये दूसरी खातून जो थी नाजिया, इसका क्या मामला है? ये कैसे आई? निकाह भी है या नहीं? ये बीवी है इशफाक की? जी, इसमें ये है कि 2 साल पहले की बात है कि ये मतलब एक ड्रामा करके इसको घर में ले आया। क्या ड्रामा? ड्रामा ये था कि वो बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए गया है, कश्यप को। तो वापस जब आया, मतलब ये एक तो इसने टाइम पे नहीं आया ना घर वापस, जैसे स्कूल में जाते हैं 10-15 मिनट में छोड़ के आ जाते हैं, तो उस तरह नहीं आया। तो घर वाले भी परेशान हो रहे थे। लेकिन ये कोई घंटे डेढ़ के बाद आया है, तो इसके साथ एक औरत थी। अच्छा नाजिया? जी, नाजिया की बात कर रहा हूँ। तो इनकी मिसेस को ये पता था कि ये कोई है इस तरह की औरत जो इनकी लाइफ में है। लेकिन करता होगा ना उसके सामने? जी आई डोंट नो, मतलब नहीं, मतलब उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया ना। मेरी मिसेस ने पूछा, कहते हैं कि जी ये कौन है, मतलब बीवी कौन आई है घर पे? तो ये कहने लगे जी ये मेरी मतलब दोस्त है, जानने वाली है, मेरे साथ इन ड्राइव पे कस्टमर है, तो मैं इसको जो है ना वो पिक इन ड्राइव चलाता था? जी, बाइक पे इन ड्राइव, मतलब ये ऑफिस से आने जाने, आते जाते हुए, या इस तरह का मतलब जो भी सीन है एक्स्ट्रा टाइम में जो भी है वो। ठीक है, दोस्त थी। फिर दोस्त पक्की कैसे हुई इस घर में? वो इस तरह है कि वो पहली दफ़ा तो इस तरह एंट्री हुई और ये मतलब इस पे एतराज़ात भी हुए हमारी तरफ से। थोड़ी देर के लिए आई थी? वो मतलब इस तरह था कि ये कहता है कि जी मैंने इसको ड्रॉप करना है ना, और उसने भी ऑफिस जाना था। तो वो फिर आधा पौना घंटा बैठ के नाश्ता वगैरह करके यहाँ से चले गए दोनों। ठीक है। फिर ये इस घर में आपकी भाभी बन के कब आई है और कैसे आई है? ये जो है ना वो कोई उस बात के 10-15 दिन के बाद जो है ना, ये वह सामान लेके, वह सामान क्या था, वो एक गठड़ी सी थी जिसमें 2-4 जोड़े थे कपड़ों के, वो लेके आई। तो भाई ने कहा कि जी इसने इधर रहना है। तो मतलब इसकी मिसेस ने फिर भी एतराज़ नहीं किया। मेरी मिसेस ने मतलब जो है ना वो टोका इस बात के, इस तरह मतलब हमारा कल्चर तो नहीं है कि आप मतलब किसी गैर औरत को। कहते हैं नहीं, ये मेरी शादीशुदा मतलब मेरी मनकुआ है, तो ये इसी घर में ही रहेगी। ये मेरी बीवी है और अब इसी घर में रहेगी। बीवी का माजी क्या था? पता चला है कि पिछले शौहर से उसके 7 बच्चे हैं। जी बिल्कुल, वो उसकी शादी हुई थी। बेसिकली ये कराची से बिलोंग करती है। तो इसके वालिदैन ने इसको आग किया हुआ था, नाजिया को। जी, नाजिया को। और उसके बाद इसकी शादी हुई है साहिवाल में, वहाँ पे उसके 7 बच्चे हैं। और बड़ी बच्ची जो है ना मेरे ख्याल में 16-17 साल की है इसकी। और इसका मियाँ जो है ना वो काला इल्म करता है, काला जादू करता है। और ये भी जो है ना वो मतलब काला जादू करती है अभी तो। इसका मियाँ जिसमें से इसके 7 बच्चे हैं, वो इसकी शादी कहाँ पे हुई थी? किस एरिया से बेसिकली ये ताल्लुक़ रखती थी?
ये ससुराल इसका कहाँ पे था जहाँ पे अब इसके बच्चे हैं? जी वो साहिवाल में है। साहिवाल का एक छोटा सा मेरे ख्याल में कोई स्टाफ है, अब आई डोंट नो, मेरे जहन में भी प्रॉपर एड्रेस उसका नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वहाँ पे हम लोग गए जब ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और स्पेशली जब यहाँ से शिफ्ट हो गए और यहाँ पे लड़के शिफ्ट हुए हैं, मेरी वालदा पे कातलाना हमला करके शिफ्ट हुए ये, और उन्होंने छुरियाँ मारी, मतलब इस औरत ने जो है ना छुरियाँ फेंकी हैं आपकी नीचे। वालदा को जी जी वालदा पे हमला किया था जी वालदा पे हमला किया था, और उसकी हमने आपके सामने? जी इशफाक की मौजूदगी में हुआ था वो। सब देखता रहता था? जी, बिल्कुल उसको असल में ट्रैप किया हुआ था इन दोनों मियाँ बीवी ने मिला के, मतलब जो है ना इस पे इस तरह का कोई अमल किया है, इसको कुछ इस तरह नशा दिया, खिलाया पिलाया, क्योंकि मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि किसी को आप जो है ना वो जिन्नात के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ ये बात है, साइंस से भी साबित है कि किसी को मतलब जो है ना आप हाइप्नोटाइज करके या उसको जहन साजी करके उसको नशावर चीज़ें दे के मतलब उसकी जहन साजी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। तो वो मतलब इस तरह का कोई इन्होंने प्रोसेस किया हुआ है, स्पेशली जब हमें नहीं पता था, ये वहाँ पे जाता रहा है साहिवाल में, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गया है और वहाँ पे जाके दिन गुजारे हैं। तो उन दिनों में इस पे मतलब कुछ इस तरह का हुआ, तो फिर उसके बाद इनके कंट्रोल में था ये, जिस तरह ये लोग कहते थे उसी तरह ही करता था वो। खातून का कुछ पता चला फैमिली बैकग्राउंड क्या है? 7 बच्चों को छोड़ के आई थी, बच्चों से कभी मिलने जाती थी? जी बच्चों से तो रेगुलरली वो मिलने के लिए जाती थी, हर महीने की जो है ना वो 2-3 तारीख को 5 तारीख को। ये मुझे सारी चीज़ें पता चली तब जब हमने FIR करवाई, मैं वो वाक़या बता रहा था, वो बात दरमियान में रह गई। वालदा पे जब इन्होंने कातलाना हमला किया तो हमने मतलब 15 पे 2 दफ़ा, उससे पहले भी 1 दफ़ा कॉल की थी, उस दफ़ा भी कॉल थी, तो उस पर FIR हुई इनके ख़िलाफ़, दोनों के ख़िलाफ़। तो वो फिर मतलब हमें ऊपर वाले पोर्शन में बंद करके, मैं नहीं था इधर, तो मेरे घर वालों को बंद करके कुंडियाँ लगा के सामान, हमारी बड़ी भाभी जो शफक हैं उनका उठा के जहेज़ का सामान, ये लोग जो है ना वो यहाँ से चक्कर हो गए। रफू चक्कर हो गए। फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी जब इन पे FIR हुई ये यहाँ से भाग गए, मतलब फिर हमने इनको ट्रैक करने की कोशिश की, तो हम मतलब इनके पेरेंट तक पहुँचे। मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जी हमने तो आग किया हुआ है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इस बात को जो है ना वो 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, मतलब जितना भी अरसा था वो उन्होंने ये दिया, और हमें से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, नाजिया के साथ। 7 बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं? जी उनकी बड़ी बच्ची जो है ना वो कोई 16-17 साल की है बच्ची है। उनकी क्या एज है? खातून की एज यही मतलब बज़ाहिर तो मतलब जो कार्ड पे है वो तो 35 से मतलब 40 साल के लगभग है, इतनी है मतलब। और ने बताया आपकी भाभी ने कि उन पे तशद्दुद करती थी, मारती थी, पीटती थी, जैसे उनके बच्चों पे तशद्दुद हुआ है, और ये सारा तमाशा जो है इशफाक पास खड़ा होकर देखता था। इसमें कोई रियलिटी है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक बात तो ये है कि जब तक ये इस घर में रहे हैं तो उसको रहने नहीं दिया गया, मतलब जब तो उसके बाद पहली बीवी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं थी, मतलब इसको कोई हफ्ते 1.5 हफ्ते में जो है ना वो मैके छोड़ दिया गया। फिर हमने इन्वॉल्व होके उसको इशफाक को कहा कि जी आप मतलब ले आओ अपनी जो कमिटमेंट है आपकी, आप अपनी कमिटमेंट के पूरा रहो, तो वो मतलब हमारे मजबूर करने पे गया, लेके आया है, लेकिन उसको रहने नहीं दिया गया। सेम डे पे मतलब वो 750 किलोमीटर ट्रेन पे सफ़र करके आई हामला औरत, और उसको उसी कंडीशन में सेम डे पे वापस मतलब भिजवा दिया गया। इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। साथ थे बताया उसने आपके बारे में, वो कहती है मेरे भाई हैं, मेरे जेठ हैं, मेरे बाप की जगह हैं, तो आपकी अहलिया के बारे में भी वो बताती हैं कि उनका रवैया मेरे साथ बड़ा अच्छा है और उन्होंने शुरू से जो है ना मुझे सपोर्ट किया है। आप लोगों ने उसकी खातिर स्टैंड नहीं लिया, भाई को कहा नहीं, छोटे भाई जो हैं वो बेटों की तरह होते हैं, फिर आपने तो पाला था उसको, भाई को डांटा नहीं? ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मतलब यहाँ तक कि उसको मतलब रोकने की कोशिश की, भाभी को समझाने, क्योंकि ये भी उनके साथ थी, कहती है जिस तरह भी है मैंने रहना है, इशफाक के साथ रहना है, इशफाक को नहीं छोड़ना मैंने, इनकी ये थी। तो हमने इनको भी समझाया, इवन कि मतलब जब मैके में थी हम इनको कहा आप जो है ना कोर्ट से रुजू करके अपने बच्चे और उनका मेंटेनेंस लो, ताकि ये कम से कम आपकी कफ़ालत तो चलती रहे। लेकिन कुछ अर्सा मतलब वालदा ने अपने पास रखा, मतलब अपने पॉकेट से उन्होंने इनको फाइनेंस किया। फिर अभी भी मतलब ये बच्ची की डेथ से कोई 2 महीने पहले जब बच्चे वापस आए तब तक वो बच्चे जो है ना वो हमारी वालदा के पास थे, दादी के पास थे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।